द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स हैस्ट एक्टिविटी। मैं चंदन कुमार ठाकुर आदर्श विद्यालय सरसी प्रखंड धंधा जिला पूर्णिया से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा पिछला वीडियो में हमने देखा, हमने चर्चाएं की विटामिन ए के बारे में। तो 13 तरह के विटामिन, जिसमें विटामिन ए के बारे में चर्चा किया। आज हम लोग चर्चा करेंगे विटामिन बी के जो प्रकार है। विटामिन बी के बहुत सारे प्रकार हैं, उन विटामिन बी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला होता है विटामिन बी1। विटामिन बी का जो बायोलॉजिकल नाम होता है, केमिकल नाम होता है, वो थायमिन होता है। पहला क्या है कि विटामिन बी का जो ये है वो थायमिन है। विटामिन बी1 की मदद से शरीर की कोशिकाओं कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में बदलने की विटामिन बी1 का जो मेन कार्य है, हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट है, हम जो कार्बोहाइड्रेट यूज़ करते हैं, हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं दैनिक रूप से या भोजन में जो लेते हैं, उसको फिर ऊर्जा में जो भी कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में उपस्थित है, कोशिकाओं में उपस्थित है, उसको फिर ऊर्जा में रूपांतरित करें या ऊर्जा में जो फॉर्मेशन उसका होगा, उसका जो रूपांतरण होगा, बदलना होगा, उसके लिए उत्तरदायी जो होता है वो विटामिन बी1 होता है। विटामिन बी1 हृदय के कार्य और मस्तिष्क को स्वस्थ बनाए रखने में भी मदद करता है। यानी कि हृदय को और मस्तिष्क को, जो मेन हमारा ऑर्गन brain or heart, if your brain will be failure of, if your heart will be failure, then you would not like to do anything। मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकोगे इस तरह से। तो ये दोनों चीज़ को स्वस्थ रखने के विटामिन बी1 बहुत ही जरूरी होता है। अब क्या है कि विटामिन बी के कारण क्या हो सकते हैं, उसके कारण हम देखते हैं। सबसे पहले तो कारण हो गया विटामिन बी की कमी। आहार में यदि विटामिन बी1 नहीं लेते हैं तो पहला वो हो गया उसका कारण। शरीर में फिर क्या होता है, हम ले भी रहे हैं लेकिन विटामिन बी वो प्रॉपर हमारे शरीर में अब्जॉर्ब नहीं हो पाता, अवशोषित नहीं हो पाता है, तो फिर यह भी एक कारण है। उसके बाद शराब की लत, जो हम लोग ड्रिंक करते हैं, शराब कर लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, हम अपने लिए अगला बंदा नहीं, बहुत सारे लोग लेते हैं। उसके लिए जिम्मेदार विटामिन, अगर वो लेते हैं तो फिर विटामिन वो हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होगा, उसी कई कारण हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाएगी। फिर बढ़ती उम्र के साथ भी विटामिन बी1 की कमी होती है। फिर विभिन्न तरह के दवाओं का सेवन से होता है, और कोई अगर लंबे समय तक किसी एक चीज़ पर बीमारी से बीमार हैं, पीड़ित हैं, तो फिर उससे विटामिन बी1 की कमी होती है। HIV या एड्स का अगर संक्रमण है तो विटामिन बी1 की कमी है। मधुमेह की समस्या के चलते भी विटामिन बी1 की कमी हो सकती है। उसका फिर ऐसा लोग जिन्हें बैरियाट्रिक सर्जरी में होता है, जैसे मोटा कोई व्यक्ति हेल्दी है, मोटा है, उनको लगता है कि मुझे ऐसे मतलब सर्जरी करा के थोड़ा सा वजन घटाना है या दुबला होना है, वो बैरियाट्रिक सर्जरी जो होता है वो ऐसा करने से भी विटामिन बी1 कमी का प्रभाव हो सकता है। फिर विटामिन बी की अब जो की तो कमी हो गया। फिर विटामिन बी1 की कमी के लक्षण क्या है, विटामिन बी1 कमी के लक्षण क्या है, आप कैसे समझेंगे विटामिन कमी? वही चिड़चिड़ापन, किसी काम में मन नहीं लगना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, हाइपर होना। दूसरा है याददाश्त की समस्या, या कुछ मतलब पढ़ें या कुछ सुने या कुछ देखें तो वो ज़्यादा दिन तक याद नहीं रहता हमें। फिर हृदय प्रॉपर, जो हार्ट है वो प्रॉपर काम नहीं करना, हाथ या पैर में थोड़े थोड़े सूजन होना। उसका फिर है इसमिया मतलब होता है कि शरीर में रक्त प्रवाह का जो होता है वो प्रॉपर जो मतलब प्रवाह एक तरफ होना चाहिए, वह संचालन होते हैं, वह सही ढंग से नहीं हो पाता है। ये विटामिन बी है। फिर है सीने में, कहीं सीने में कोई दर्द होता है, हम लोग सिंपल सा गैस समझ लेते हैं या कोई और समस्या, तो ये जो होता है वह विटामिन बी1 की कमी का लक्षण है। सिर चकराना, कभी ऐसा लगता है कि हम सिर चकरा रहा है, हम गिर जाएंगे, तो फिर ये भी समस्या है विटामिन बी1 की। फिर एक क्या है कि हर एक भ्रम और है कि हर चीज़ हमें कभी दो दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि वहाँ दो चीज़ है, तो ये भी एक विटामिन बी कमी का लक्षण है। जो मेन हम लोग बचपन से ही पढ़े हुए हैं, विटामिन बी1 कमी से एक रोग होता है, वो बेरी रोग होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बेरी रोग में जो हृदय, हार्ट और जो नर्वस सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम को, कार्डियक सिस्टम और नर्वस सिस्टम को यह इफेक्ट करता है विटामिन बी1। फिर कमजोरी है, थकावट है, ये सब चीज़ें के लक्षण जो विटामिन बी1 के लक्षण है। अब विटामिन बी1 का स्रोत क्या है, तो विटामिन बी1 को ही दो तरह के स्रोत, जो शाकाहारी और मांसाहारी है। तो शाकाहारी स्रोत जो है दूध का पाउडर, फलिया जैसे मटर वगैरह सब, फिर मटर, साबुत अनाज वह है, और फिर जो नट्स
या सीड्स हैं, ये सारे जो शाकाहारी स्रोत हैं। और जहाँ तक मांसाहारी स्रोत की बात होती है, फिर मांसाहारी स्रोत में अंडा और जो भी मांसाहारी खाद्य पदार्थ है, दूध मतलब मछली या फिर अंडा ज़्यादातर होता है, फिर मछली या मीट सब छोटे रहते हैं, तो ये मांसाहारी स्रोत है। अगर कोई मांसाहारी नहीं खाते हैं तो शाकाहारी स्रोत भी है, शाकाहारी स्रोत ले करके हम इसकी पूर्ति को, विटामिन B1 की पूर्ति को अपने शरीर में पूरा कर सकते हैं। अपने डाइट में, अपने दैनिक जीवन में जो हमारा वो संतुलित बैलेंस डाइट है उसमें शामिल करके हम अपने आप को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं, स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज इतना ही चर्चा, फिर अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।